सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले कि किस तरीके से हमने गोल्ड में ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स कैप्चर किए एंड ये एक अच्छा सा हमारा स्विंग ट्रेड में टीपी हिट हुआ। 1:2 का टारगेट मिला, 1:3 के आसपास का टारगेट मिला। सो लेट्स डिस्कस कि एक ये ट्रेड था एंड हमने हमारे जो कैपिटल $10 डिप्लॉय किए थे उसके सामने हमने ऑलमोस्ट $40 कर चुके। ऑलमोस्ट हमने हमारे अकाउंट को 4x कर चुके अभी तक। सो लेट्स डिस्कस कौन कौन से ट्रेड ने मेजर रोल प्ले किया हमारे अकाउंट को 4x करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ गोल्ड ट्रेड। यहाँ पे आप हमारी एनालिसिस देख सकते हो। दिस इज़ द एनालिसिस विच आई एम शेयरिंग। इफ़ यू कैन सी दैट आई एम प्लेइंग एट 6 मिनट। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में आते ही मैंने ट्रेड दे दिया था। सो बिकॉज ये एक फेकआउट लग रहा है मेरे को एंड ये फेकआउट पे अपने देख सकते हैं कि यहाँ से एक सेलर्स को नीचे से इनविटेशन दे रहा है। अगर इसकी क्रॉसिंग होती है देन वी वुड बी गोइंग लॉन्ग विथ गोल्ड। और ये बहुत अच्छा सेटअप है और आपको शायद तक अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है। ये एक सपोर्ट है जो कि मार्केट ने ब्रेक किया है। इधर से कौन आया होगा? सेलर्स। ये सेलर्स ट्रैप होने वाले हैं जैसे ही गोल्ड ये हाई को ब्रेक करेंगे। यहाँ से डबल बॉटम बनेगा, आप बाई कर सकते हो गोल्ड को विथ एन टारगेट ऑफ 3। गाइस क्लियरली मैंने इंडिकेट किया था कि यहाँ से जो प्राइस है डबल बॉटम क्रिएट करेगा एंड जैसे ही गाइस आप देख सकते हो कि किस तरीके से परफेक्ट एनालिसिस हुई थी गोल्ड के अंदर कि ये जो ट्रेड है यहाँ से एक देखो, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से जब प्राइस आ रहा था तो यहाँ से एक पुल बैक लेके नीचे गिर रहा था और यहीं से मैंने कहा था कि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुई थी और मैंने पहले ही ट्रेड ले लिया था। ठीक है, देखो अगर मैं मेरा एक्सनेस टर्मिनल भी बताऊँ तो मैंने पहले ये ट्रेड ले लिया था। क्लोज पोजीशन बताओ तो मेरी एंट्री ऑलमोस्ट हुई थी 3413 के आसपास। 3413 के आसपास हुई थी, जो कि इधर का ही है। ठीक है गाइस, 3413 पे मैंने एंटर किया था ये ट्रेड को, ताकि जब स्मॉल अकाउंट होता है वहाँ पे आप जितना हो सकता है परफेक्ट एंट्री करो। बिकॉज क्या होता है जब आप ऊपर की तरफ एंटर करते हो, मार्केट अगर पुल बैक के लिए भी नीचे आता है देन हो सकता है कि 50 पिप 60 पिप, अगर स्विंग ट्रेड है तो 50 पिप भी नीचे आ सकता है। सो 40 पिप 50 पिप अगर नीचे आएगा तो वो जो अकाउंट है आपका छोटा सा अकाउंट है $20 $30 का, वो इतनी कैपेसिटी नहीं रखता है कि आपको $5-7 का लॉस दिखाए और आपकी जो साइकोलॉजी है वो एकदम इंटैक्ट रहे और आप ट्रेड में बने रहो। ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी छोटा अकाउंट है क्वांटिटी जब भी प्रॉफिट से रिस्क करो गाइस। क्योंकि मैंने भी इधर देख सकते हो प्रॉफिट से ही रिस्क किया है। देखो जैसे मैंने $10 का इसमें प्रॉफिट किया, देन मैंने क्वांटिटी 0.03 कर दी, रिस्क किया मैंने मेरे $10 को ताकि मैं $3-4 और बना सकूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे ही गोल्ड ने यहाँ पे ब्रेकआउट, देखो काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया। अगर मैंने यहाँ से ट्रेड लिया था 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 40 मिनट्स तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद में ब्रेकआउट दिया। तो इस ब्रेकआउट पे मैंने थोड़ी क्वांटिटी और ऐड कर दी थी और स्कैल्प करके 20-30 पिप में निकल गया था। मैं बड़ा होल्ड नहीं कर सकता था बिकॉज अकाउंट की जो साइज़ है उस अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा मूवमेंट अगर रखता तो फिर हो सकता है मेरी साइकोलॉजी ख़राब होती। नो डाउट हमारे बाकी सारे अकाउंट्स में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। ये ट्रेड हमने यहाँ पे कहीं पे बाकी सब में एग्जिट किया, कुछ में यहाँ पे एग्जिट किया और कुछ में यहाँ पे एग्जिट किया। ये रेजिस्टेंस देख के फर्स्ट टीपी में हम लोग निकल गए थे और मैं फर्स्ट टीपी में ही निकल गया था। इसी ये वाले जो अकाउंट है मैंने जो बताया था, मेरा जो टीपी यहीं पे हिट हो गया था, यहाँ पे कहीं पे मैं निकल चुका था। इफ़ यू कैन सी दैट मैं कहाँ निकला था, 3424 में निकल गया था। 3424 कहाँ पर है? 3426 है ये, 24 के आसपास जैसे ये कैंडल बनी थी मैं निकल गया था। सो दिस इज़ द परफेक्ट स्टोरी। और मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड भी छोटा हो जाता क्योंकि मैं जब ट्रेड फेवर में चला गया था मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड कम कर दिया था। बाद में गोल्ड एक बार एंट्री पे आया, उसके बाद में आपको स्विंग ट्रेड के टारगेट्स मिल चुके थे। सो दिस इज़ द लाइव स्ट्रीम वेयर वी हैव एक्सप्लेन्ड एवरी रीज़न और लॉजिक ट्रेड क्यों लिया था। अब मैं आपको इधर भी ट्रेड लेने का लॉजिक बता देता हूँ। ट्रेड वॉज एट लोअर लो, इफ़ यू कैन सी दैट। अब देखो गोल्ड में क्या होता है, जनरली ट्रेंड फॉलो ज़्यादा होता है, रिवर्सल कम आता है। ठीक है, आप कभी भी देख लो, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो पुल बैक के ऊपर शॉर्ट किया जाता है और अब ट्रेंड चल रहा होगा तो पुल बैक पे बाई किया जाता है। गोल्ड बहुत रेयर होता है, देर आर वेरी रेयर एंड रेयर चांसेस, और वो 10 में से 2 बार होता है जहाँ पे ट्रेंड चल रहा है और उसके अपोजिट में वी शेप ए शेप आपको रिकवरी मिले, या फिर जैसे ये गया ऊपर और ये नीचे आके फिर से 3382 पे चला गया। बहुत रेयर होता है वो। एंड कभी कभार गोल्ड नीचे गिरा, वी शेप बहुत होगा, आप देख सकते हो क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड्स है।
गोल्ड का डेली का टाइम फ्रेम जो है वो बुलिश है, तो वी शेप आपको देखने को मिलेगा, बट आप देख सकते हो ए शेप नहीं देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो मार्केट ने पूरा ऊपर गया, सेम सेटअप इधर बनाया, नीचे गिरा और फिर से तुरंत रिकवरी दे दी, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हो ए शेप है, बट ए शेप कैसा है, ब्रेकआउट देने के बाद तुरंत रिवर्सल हुआ है, ठीक है, बट इतना नहीं गिर पाया। अगर देखोगे स्लो सेलिंग होकर ट्रेंड फिर से रिवर्सल हो गया। अब देखोगे इधर भी अगर देखोगे प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, फिर कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर चला गया। यहाँ पे भी देखोगे प्राइस नीचे गया, फिर कंसोलिडेट करके ऊपर चला गया। तो मतलब बाय ट्रेड आपको गोल्ड में ज़्यादा मिलेंगे जब तक डेली टाइम फ्रेम में बुलिश हमको सेटअप्स दिख रहे हैं और डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है मार्केट। सो ट्राई करो कि कोई भी सेटअप वो जब नीचे की तरफ सप्लाई जोन पे आ रहा हो, वहाँ पे ट्रैप आपको दिख रहा हो, वहाँ पे बाय करो, नॉट सेल। सो यहाँ का मैंने आपको लॉजिक बताया कि लोअर लो पे जो सेलर्स आए होंगे और डबल इधर से एक पुल बैक भी आ रहा था, देखो लोअर लो पे और इधर से पुल बैक, ठीक है। तो इधर कौन आएगा, सेलर आएगा। सेलर हमेशा सेल करेगा लोअर लो पे। यहाँ पे लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, फिर लोअर हाई लो बन रहा था तो सेल किया। हर जगह सेलर्स घुस चुके थे मार्केट में, उन सबको निकालने के लिए मार्केट ने एक अप मूव दिया, ठीक है। एंड ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट पिछली बार भी गिरा था तो यहाँ से भी गिर गया। गोल्ड में प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा फॉलो होता है, बट बहुत बार साइडवेज और चॉपी भी हो जाता है, तो वहाँ पे फंसने से अच्छा है जब अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको, ट्रैप ट्रैप दिख रहा है, तभी ट्रेड करो। सो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लिया, सेम ट्रेड, यहाँ से लोअर लो का पैटर्न बना रहा था। एंड यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते तो हो सकता था आपका एक आध बार ऐसे लेट हो जाता, बट री एंट्री में आपको प्रॉफिट हो जाता। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से आपका एसएल बहुत बड़ा हो रहा था, इतने बड़े टीपी नहीं मिल रहे थे, बट ठीक है आपका एसएल यहाँ पे होता तो हिट हो जाता 60 पिप्स का, बट बाद में री एंट्री करते तो आपको ऑलमोस्ट 100 पिप्स 120 पिप्स का प्रॉफिट हो जाता। इस तरीके से गोल्ड में सेटअप में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, बट फिलहाल के लिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि गोल्ड में किस तरीके से हमने ट्रेड लिया एंड हमने हमारे अकाउंट को 4x कर दिया। अगर आप देख सकते हो इधर मैंने 4x कर दिया, मैंने यहाँ तक होल्ड नहीं किया, लिटरली सेइंग मैंने यहाँ पे फर्स्ट टिप जैसे हिट हुआ मैंने एग्जिट कर दिया, बिकॉज मैंने आपको कहा अकाउंट साइज़ छोटी है, धीरे धीरे कैसे भी करके इस अकाउंट को $100-200 तक लेके जाएंगे। उसके बाद में इसको स्विंग के लिए कुछ क्वांटिटी 0.01 0.02 होल्ड करके छोड़ सकते हैं, ताकि वो अकाउंट धीरे धीरे स्लोली अपने आप ग्रो होते रहे। बट अभी क्या है कि अगर स्विंग के लिए छोड़ दिया और अगर मैं यहाँ पे कहीं पे मेरा एसएल हिट हो जाता तो मेरे $10 का लॉस हो जाता, $10 के आसपास, और अकाउंट में तब $27 थे। 27 से डायरेक्ट में 17 पे आ जाता, ठीक है। तो जो मेहनत की मैंने यहाँ तक कमाने के लिए, फिर से उतना का उतना नीचे आके मैं सब गवा बैठता, ठीक है। इस वजह से मैंने इस अकाउंट में रिस्क नहीं लिया। जैसे जैसे मेरे को टीवी मिल रहा है छोटा छोटा 100 पिप, 150 पिप, 50 पिप, 70 पिप, 100 पिप, 150 पिप, 50 पिप, 70 पिप स्मॉल एसएल के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस वाज माय फर्स्ट ट्रेड ऑफ गोल्ड, जिसके अंदर हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया। नेक्स्ट हमने यूएसडी जेपीवाई में एक शॉर्ट ट्रेड लिया था, जिसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, ऑलमोस्ट $15 के आसपास का मेरे को प्रॉफिट हुआ था। इफ़ यू कैन सी दैट, ये मेरा एक यूएसडी जेपीवाई वाला ट्रेड था। यूएसडी जेपीवाई में अगर आप देख सकते हो तो यहाँ से एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा था। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो ट्रेंड तो आप देख सकते हो बेरिश ही था, ठीक है, सॉरी, ट्रेंड देख सकते हो ये बेरिश था। लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, ये जहाँ पे लोअर हाई पे आया। एंड देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, जहाँ से मार्केट बार बार गिर रहा था। देखो यहाँ से गिरा, ठीक है, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा और यहाँ से गिरा और यहाँ से गिरा, ठीक है। अब हर जगह से जब मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट बेरिश है, और हो सकता है कि यहाँ से जो डबल बॉटम बन रहा है, ये जो डबल बॉटम बन रहा है, उसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर से फॉल हो जाए, ठीक है। दिस वाज द रीज़न ऑफ यूएसडी जेपीवाई ट्रेड एंड हमने लिया। आप देख सकते हो यूएसडी जेपीवाई का जो ट्रेड है, मैं अगर आपको बताऊँ तो दिस इज़ द यूएसडी जेपीवाई ट्रेड। अगर मैं बता रहा हूँ आपको तो यूएसडी जेपीवाई का ये वाला ट्रेड है, ये रहा यूएसडी जेपीवाई सेल 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 0.02। इसमें मैं बहुत एग्रेसिव था बिकॉज मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है इस ट्रेड में। ऑलमोस्ट इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब पॉइंट कुछ है, 15.50 का प्रॉफिट हुआ था। बट बाद में मैंने यूरो में एक्चुअली लॉस कर दिया था, उसका भी मैं बताता हूँ क्या लॉजिक था और किस वजह से मुझे लॉस भी हो गया था और कैसे मेरी साइकोलॉजी भी ख़राब हो गई थी। तब यूरो के लॉस देखते मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट $7-8 पे आ गया था, बट मैंने कैसे भी करके उस अकाउंट को फिर से $20-25 के आसपास लेके जाके डबल किया, ठीक है। तो दैट्स द ट्रेड ऑफ यूरो यूएसडी जेपीवाई। सो अब यूरो में कैसे लॉस हुआ वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यूरो में जाता हूँ एंड इफ़ यू कैन सी दैट कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था यूरो को। इफ़ यू दिस इज़ द ट्रेड वेयर आई हैव शॉर्टेड यूरो यहाँ पर।
अच्छा ट्रेड था एंड मेरे को अच्छा भी काफ़ी लग रहा था। यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट किया था, आई थिंक सो, शायद तब मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। हाँ, यहीं पे शॉर्ट किया था एंड यहाँ से मेरा एक ऐसे लेट हो गया एंड मेरा टारगेट एक्चुअली थोड़ा बड़ा था, क्योंकि मार्केट बार बार आप देखोगे ना ब्रेकआउट दे रहा था और डबल बॉटम बना रहा था, सस्टेन कर रहा था, सस्टेन कर रहा था, ऊपर जा रहा था सस्टेन, ऊपर जा रहा था सस्टेन। जहाँ से देखो यहाँ से बाइंग इतनी फास्ट आ रही थी बट सेलिंग देखोगे तुरंत के तुरंत आ रही थी। और अभी इधर भी देखोगे तो डबल टॉप का अगर ये वाला ट्रेंड लाइन अगर आप बनाते हो, ये वाली ट्रेंड लाइन बनाते हो, देन आपको क्या दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट दिया मार्केट ने और यहाँ से जितने भी बायर से उनको ट्रैप कर दिया और इधर से ये क्रैश हो जाना चाहिए था, बट हमने हमारे स्मॉल एसएल में एग्जिट कर दिया एंड बाद में देखो ट्रेड ने क्या रैली की। इफ़ वी वुड हैव नॉट गॉन, देखो मैंने एक चीज़ नोट की कि मेरी एक गलती हो गई थी कि ट्रेंड बुलिश है एंड ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे था, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक डाउन देके और उसके बाद जब क्रॉस हुआ ना, मेरे को रिवर्सल भी प्ले करना था। मार्केट में क्या होता है, आपका ओपिनियन या आपका व्यू है गलत हो जाता है तो आप रिवर्सल भी चीज़ों को कर सकते हो। जैसे मुझे यूरो इधर से बेरिश लग रहा था, बट जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया ना इसने, मुझे एक्चुअली तुरंत के तुरंत बाय साइड भी एंटर कर लेना था, बट क्या होता है व्हेन थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, इधर यूरो में ऐसे लेट हो गया था, देन USD/JPY में मेरा ट्रेड चला गया था, उसमें मैंने एंटर कर लिया था। बट अगर मैं ये एंटर करता तो काफ़ी अच्छा मेरे को ट्रेंड बुलिश मेरे को मिलता। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटी कि यहाँ से डंप भी हो सकता था, क्योंकि ब्रेकआउट देके जितने भी बायर्स है जो भी ये स्लो बाइंग में बैठे हुए थे उन सबको निकालता, यहाँ तक आता फिर निकल जाता। बट अब इसमें कैसा हो गया कि ये नीचे आया और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे सेलर्स को जैसे सेलर्स को इन्वाइट किया एंड देन ऊपर चला गया। So that this was the trade where we have almost done 4x of our account। आप देख सकते हो हमने पूरा का पूरा लाइव में ही कैप्चर किया। आप सारी की सारी लाइव वीडियोस देख सकते हो जिसके अंदर हमने ये सारे के सारे ट्रेड्स लिए। गोल्ड में सबसे पहले हमारा ट्रेड था 50 पिप का टारगेट हिट हुआ, देन हमारा एक गोल्ड में एसएल गया, देन हमारा USD/JPY में C2C गया, देन ये हमारा यूरो का ट्रेड जो मैंने आपको बताया, देन हमारा USD/JPY का ट्रेड जो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। देन मेरा ये गोल्ड का ट्रेड जो मैंने अभी आपको बताया, जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट $15 का प्रॉफिट किया था। और ये देख सकते हो गोल्ड के अलावा कोई ट्रेड नहीं लिया गया था कल, बस ओनली गोल्ड का ट्रेड था। गाइस जनरली हम लोग गोल्ड को ही ट्रेड करेंगे, बट क्या होता है कभी कभार गोल्ड बहुत साइडवेज हो जाता है, रेंज में चले जाता है और बाकी सारे पैड्स में काफ़ी अच्छी बुलिशनेस दिखती है, सो हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि थोड़ा बहुत दूसरे पैड्स, बट 70 to 80% आपको गोल्ड में ही ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखे और गोल्ड के ही ट्रेड दिखे। बट मेजरली हम लोग गोल्ड ट्रेड करेंगे, बट हाँ अगर सेटअप दिखेगा पैड्स में तो पैड्स में भी ट्रेड लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलता है किसी नई वीडियो के साथ। और गाइज अपने अगर लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना स्टार्ट नहीं किया है कर दो, बिकॉज हमने हमारे अकाउंट को 4x कर दिया है। आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छा प्रॉफिट लाइव स्ट्रीम से करने वाले एंड मुझे भी बहुत हेल्प होती है लाइव स्ट्रीम से, हो सकता है आपको भी हेल्प हो, बिकॉज डिसिप्लिन इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड मैं डिसिप्लिन तभी फॉलो कर पाता हूँ जब लाइव पे रहता हूँ। ऐसे भी होता है बट ठीक है, लाइव पे थोड़ा और स्ट्रिक्टली चीज़ों को देखा जाता है कि अगर ऐसे लेट हो रहा है तो निकल जाते हैं और टिप हिट हो रहा है तो थोड़ा और होल्ड करते हैं। सो लाइव इज़ जस्ट फॉर माई ट्रेडिंग जर्नल टाइप। सो आप लाइव ज्वाइन करो एंड जो हमारी वीडियो आए जनरल वीडियो जो है उसको पूरी देखो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।